एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। जगमग जगमग दिया जलाओ, जगमग जगमग दिया जलाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं कविता टॉकीज। दोस्तों, आज हम याद करेंगे उस महान हस्ती को जो जीते जी लेजेंड बन गए थे। हम थी ये मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। हाय हाय ये जालिम ज़माना। जिनकी अदाकारी का हर कोई दीवाना था और जिनकी गायकी ने सिनेमा जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार गायक के.एल. सहगल यानी कुंदन लाल सहगल की। हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। उन्होंने कई सफल फिल्मों में अभिनय और गायन किया। कहते हैं 40 से 60 के दशक तक हिंदी सिनेमा में जितने भी सुपरस्टार रहे वो सहगल के पदचिन्हों पर ही चलकर अपने मुकाम तक पहुँचे। यही नहीं, वो अपने जमाने के रॉक स्टार भी थे। लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने तो थे ही, साथ ही सिंगिंग को लेकर भी क्रेजी रहते थे। मालूम आए बसो मोरे मन में, सावन आया तुम ना आए। अपने छोटे से फिल्मी करियर में वो कैसे सुपरस्टार गायक बनकर भारतीय सिनेमा में छा गए, वो भी अपने आप में किसी अफसाने से कम नहीं है। कुंदन लाल सहगल का जन्म जम्मू रियासत के तहसीलदार अमरचंद सहगल के घर नवा शहर में 11 अप्रैल 1904 को हुआ था। उनकी माता का नाम केसरबाई सहगल था, जो स्थानीय मंदिरों और धार्मिक सभाओं में भजन गाने के लिए विख्यात थी। बालक कुंदन को लेकर बचपन में ही भविष्यवाणी हुई थी कि वो सुरीले संस्कार लेकर पैदा हुआ है और एक दिन बड़ा गायक बनेगा। कुंदन का बचपन जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट, गडरियों के लोकगीत, मजार पर सूफी गीत और घर में भजन सुनते बीता। यहीं से संगीत उनमें रच बस गया। बड़े होने लगे तो माँ के गायक भजनों को हूबहू वैसे ही गाकर सुनाने लगे। वो रोज सुबह उठकर हारमोनियम लेकर बालकनी में बैठ जाते थे और 2 भजन गाते थे। उठो सोने वाले सहर हो गई है, उठो रात सारी बसर हो गई है, और पीले रे तू ओ मतवाला हरि नाम का प्याला। ऐसा नहीं है कि सहगल बड़ी आसानी से स्टारडम पा गए थे। सुपरस्टार या रॉक स्टार बनने से पहले उन्हें भी कठिनाई भरे दिन देखने पड़े थे। उन दिनों औपचारिक संगीत शिक्षा आसानी से प्राप्त नहीं होती थी। वर्ग, समुदाय और धन की बाधाओं ने बहुत से लोगों को रोक दिया था। सहगल ने भी इन बाधाओं को महसूस किया। कम से कम युवा सहगल संगीत सीखने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे कर रहे थे। शुरुआत स्थानीय रामलीलाओं में गायन और अभिनय से हुई। उन्होंने एक सूफी संत की दरगाह पर भी समय बिताया और भजन गाए। कहा तो यहाँ तक जाता है कि वो ठुमरी सीखने चुपके से एक तबायफ के कोठे पर भी जाते थे। हालांकि कुंदन समृद्ध परिवार से थे, लेकिन हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करते वक्त ही रोजगार पाने का दबाव उन पर हावी होने लगा था। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ समय तक रेलवे में टाइम कीपर की नौकरी की। बाद में उन्होंने रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी में सेल्समैन के रूप में काम किया। इस नौकरी में उन्हें कई इलाकों में जाने का अवसर मिला। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान लाहौर के अनारकली बाजार में उनकी मुलाकात मेहरचंद जैन से हुई। मेहरचंद जैन कुंदन लाल के दोस्त बन गए और उन्हें कलकत्ता ले गए। कलकत्ता में उन्होंने कुछ समय साड़ियों के सेल्समैन के तौर पर काम किया और एक होटल में बतौर मैनेजर भी नौकरी की। लेकिन उनकी रुचि संगीत के क्षेत्र में थी। वह अक्सर महफिलों में हिस्सा लेते थे। इन्हीं महफिलों मुशायरों से दोबारा जन्म लिए सहगल पर संगीत निर्देशक
हरिश्चंद्र बाली की नजर पड़ी, जिनकी धुनों पर सहगल की आवाज में इंडियन ग्रामोफोन कंपनी ने गाने रिकॉर्ड किए, जो उस दौरान देश भर में मशहूर हुए। बाली ने ही उन्हें कोलकाता के फिल्म निर्देशक आर.सी. बोराल से मिलाया। बोराल उन्हें कोलकाता के बीएन सिरकार के स्टूडियो न्यू थिएटर में ले गए। स्टूडियो के साथ सहगल का 200 रुपए महीने का अनुबंध हुआ और बड़े पर्दे का सितारा तैयार होने लगा। यहाँ तक पहुँचने में सहगल को करीब 13-14 साल लगे, लेकिन यहाँ से उनकी फिल्मी यात्रा शुरू हुई। रूही 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 मेरे सपनों की रानी। 16 जनवरी 1932 को फिल्मों में उनकी एंट्री हुई। फिल्म थी मोहब्बत के आंसू। इस फिल्म में वो हीरो भी थे और इसके गाने भी गाए थे। फिल्म कुछ खास चली नहीं, पर इसी की बदौलत उन्हें 4 फिल्में मिली। 1932 में आई जिंदा लाश, 1933 में रिलीज हुई यहूदी की लड़की, कारवां ए हयात और रूपलेखा। इनमें से 2 में उन्होंने भजन गाए और 2 में एक्टिंग की। अपने रब को जान सासुर साधो मन। उसी साल आई फिल्म पूर्ण भगत में उनके भजन बड़े लोकप्रिय हुए, लेकिन उनके अभिनेता करियर के तीसरे साल यानी 1934 में आई फिल्म चंडीदास के बाद उन्हें पलटकर नहीं देखना पड़ा। अगले साल यानी 1935 में आई एक और फिल्म जिसके जरिए एक सुपरस्टार के तौर पर उनका उदय हुआ। फिल्म थी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के फेमस नॉवेल पर बनी देवदास। दिन थे एक सपन था, अब दिन बीतत नहीं। फिल्म कैसी थी इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि जब जब इस नॉवेल पर फिल्में बनी तो उसके किरदार ने सहगल जैसा ही अभिनय करने का प्रयास किया। फिर चाहे वो दिलीप कुमार हो या आज के दौर के शाहरुख खान, उनकी लोकप्रियता का पैमाना यही रहा कि उन्होंने सहगल साहब को किस हद तक अपने अभिनय में उतारा। सूरतिया जाकी मतवारी, सूरतिया जाकी मतवारी, पतरी कमरिया उमरिया बारी। उनका पारिवारिक जीवन भी कलकत्ता में ही शुरू हुआ। 1935 में उन्होंने आशा रानी से शादी की। उनके 3 बच्चे हुए। बेटे का नाम था मदन मोहन और 2 बेटियां नीना व बीना। 1941 में वो मुंबई आ गए। भक्त सूरदास और तानसेन उस समय की कुंदनलाल सहगल की बड़ी हिट साबित हुई। ससुर नदीन काम गावो सब गुणी जन, एक समूर छनावन तान को मिलावो। 15 साल के अपने छोटे से करियर में कुंदनलाल सहगल ने 36 फिल्मों में काम किया, जिनमें 28 हिंदी, 7 बंगाली और 1 तमिल भी थी। गायक के रूप में इन्होंने 110 हिंदी, 20 बंगाली और 2 तमिल गाने गाए। बंगाली फिल्में दीदी और साथी और हिंदी फिल्में प्रेसिडेंट और स्ट्रीट सिंगर आदि अभिनेता के रूप में सहगल की बड़ी फिल्में थीं। चंदन का जंगला विश्वकर्मा के द्वारा, अति सुंदर प्यारा प्यारा। वो फिल्म स्ट्रीट सिंगर ही थी जिसमें कुंदनलाल सहगल ने नायक के रूप में अपनी पहचान बनाई और इंडस्ट्री पर छा गए। सहगल बिना शराब पिए नहीं गाते थे। यही नहीं, आवाज की चिंता किए बगैर वह अचार, पकौड़े और छनी तली चीजें भी खा लेते थे। सिगरेट के भी जबरदस्त शौकीन थे, पर इन सब के अलावा वो लोगों के मददगार भी थे। लोगों की सहायता करने के उनके स्वभाव के किस्से आज भी मशहूर हैं। कहते हैं कि वो किसी को पैसों से सहायता करते थे तो किसी को
अपनी सोने की अंगूठी तक निकाल कर दे देते थे। इतना ही नहीं, भारतीय सिनेमा में अगर उनको ट्रेंड सेटर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सहगल ही वो पहले गायक थे जिन्होंने गानों पर रॉयल्टी शुरू की। उस वक्त प्रचार और प्रसार की दिक्कतों के बावजूद श्रीलंका, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान और फिजी में उनके गाने सुने जाते थे। कर लीजिए चल कर मेरी जन्नत के नजारे, जन्नत ये बनाई है मोहब्बत के सहारे। वह विग लगाकर एक्टिंग करते थे, है ना ट्रेंड सेटर वाली बात। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस जमाने में उनकी शैली में गाना और उनके जैसी एक्टिंग करना अपने आप में सफलता की कुंजी मानी जाती थी। महान गायक मुकेश जी ने अपने करियर के आरंभ में सहगल साहब की शैली में गायन किया तो दिलीप कुमार और अशोक कुमार उनके जैसा अभिनय करने की कोशिश करके सफल हुए। अब आपको बताते हैं वो किस्सा जो लता मंगेशकर से जुड़ा है और लता की दीवानगी से जुड़ा है। सहगल के स्टारडम का पहला दशक चल रहा था और एक बच्ची थी जो उनकी दीवानी थी। नाम था लता मंगेशकर। आज जिन लता मंगेशकर की सिंगिंग मौलिकता और विशुद्धता का बहुत ऊंचा पैमाना है, वे लता म्यूजिक सीखने के शुरुआती वर्षों में सहगल की तरह गाने की कोशिश करती थी। लता सहगल की ऐसी दीवानी थी कि उनसे शादी करने के सपने देखती थी। लता ने एक बार बताया, जितना मुझे याद आता है मैं हमेशा से केएल सहगल से मिलना चाहती थी। बच्चे के तौर पर मैं कहती थी जब बड़ी हो जाऊंगी तो उनसे शादी करूंगी। तब मेरे बाबा मुझे समझाते थे कि जब तुम शादी करने जितनी बड़ी हो जाओगी तो सहगल साहब शादी की उम्र पार कर चुके होंगे। लता को ताउम्र ये अफसोस रहा कि वे जीवन में कभी सहगल से नहीं मिल पाई। सहगल साहब के प्रति लता जी की दीवानगी देखकर सहगल साहब की बेटी ने उन्हें निशानी के तौर पर अपने पिता की एक अंगूठी दी थी, जिसे स्वर कोकिला ने मरते दम तक अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। लता ही नहीं, लेजेंडरी सिंगर एक्टर किशोर कुमार भी सहगल के बड़े प्रशंसक थे। वे भी सहगल को अपना म्यूजिकल गुरु मानते थे। वे पहले बम्बई आए ही इसीलिए थे कि बस एक बार सहगल से मिल सके। जब किशोर ने भी गाना शुरू किया तो उनकी गायकी में सहगल की झलक साफ सुनी जा सकती है। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे। सहगल का स्टारडम कैसा था, इसे दिलीप कुमार के शब्दों में मुकम्मल रूप से जान सकते हैं। सहगल उस दौर में सुपरस्टार गायक बने जिस दौर में फिल्मी अदाकारी को या फिल्म में काम करने को लोग वकार या इज्जत की नजर से नहीं देखते थे। कुंदन लाल सहगल उन तारीखी हस्तियों में से हैं जिन्होंने अपने पेशे को ऊंचे मर्तबे पे मकाम दिया। जब कभी भी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख लिखी जाएगी तो उन चंद हस्तियों में जिन्होंने इस इंडस्ट्री को हुस्न दिया, रुतबा दिया, आगे बढ़ाया, एक नया मोड़ दिया, उनमें सहगल का नाम सबसे आगे लिखा जाएगा। ये शब्द दिलीप कुमार ने सहगल साहब की शान में एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान कहे थे। वो युवावस्था में ही शराब की लत के कारण बीमार रहने लगे थे। शराब ने सहगल साहब के लीवर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। कहते हैं नौशाद साहब ने एक बार उनसे एक ही गाने को 2 बार रिकॉर्ड करवाया। एक बार तब जब वो शराब पिए हुए थे और एक बार तब जब उन्होंने पी नहीं थी। रिकॉर्ड किए हुए गाने को सुनाते हुए नौशाद साहब ने उनसे कहा कि वो गाना ज्यादा अच्छा था जो उन्होंने बिना पिए गाया था। सुनकर सहगल साहब ने कहा था, अब तो बहुत देर हो चुकी है, ये शराब मुझे पी चुकी है। सहगल साहब की जिंदगी जितनी फिल्मी रही, उनकी मौत भी उससे कम नाटकीय नहीं रही। साल था 1947 जब मात्र 42 वर्ष की छोटी सी आयु में कुंदन लाल सहगल का निधन हो गया। उनकी मृत्यु का कारण उनकी शराब की लत थी जो वो आखिरी समय तक भी छोड़ नहीं पाए।
ठीक देवदास की तरह शराब उनको ले डूबी। उनकी अंतिम यात्रा से जुड़ा एक किस्सा तो बेहद मशहूर है। फिल्म शाहजहां में उनका गाया एक गीत अपने जमाने में लोकप्रियता के आसमान पर था। वो गीत था, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। इस गाने को जिसने भी सुना वो मायूसी से भर उठा। सहगल साहब की दर्द भरी आवाज में इस गीत ने ब्लैक एंड व्हाइट एरा में धूम मचा दी थी। ये गाना सहगल के दिल के इतने करीब था कि उन्होंने अपने वसीयत में लिखवाया था, उनको जब शमशान ले जाया जाए तो ये गाना ही बजे, और ये गीत उनकी अंतिम यात्रा में बजाया भी गया। जब दिल ही टूट गया हम जी के। फिल्म परवाना सहगल की आखिरी फिल्म थी जो उनके निधन के पश्चात प्रदर्शित की गई थी। सहगल साहब के बारे में कहा जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल करने के बाद भी उसकी आभा कम नहीं पड़ती। सहगल सचमुच कुंदन थे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास सहगल साहब से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो हमसे जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट कविता को इजाजत। नमस्कार।